बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, आज हम माश फसल की पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि माश की फसल जो है वो किस तरीके से काश्त की जाए, कितना बीज लगाया जाए, कितने पानी दिए जाएं, कितनी खाद दी जाए, किस तरीके से आपने काश्त करनी है और कितनी इसकी पैदावार आएगी। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि फसलों से मुतालिक मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। तो आ जाते हैं काश्तकार भाइयों, माश की जो आपने वैरायटी लगानी है, मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। अरूज 2011 याद रखें, माश की वैरायटी अरूज 2011 ये आपाश इलाकों के लिए वैरायटी है। इस वैरायटी की खास बात क्या है कि इसका दाने का साइज़ बड़ा होता है, यानी बीज का साइज़ इसका बड़ा होता है। पैदावारी सलाहियत इसकी ज़्यादा है। 18 मन फी एकड़ आप इससे पैदावार ले सकते हैं। इसके अंदर बीमारियों के ख़िलाफ़, ख़ासतौर पे वायरस वाली बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त पाई जाती है। जैसा कि पत्ते पीले हो जाते हैं माश की फसल के अंदर, या फिर पत्ते चुड़मुड़ हो जाते हैं, उनके खिलाफ इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़त रेजिस्टेंस जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा क्या है कि ये छोटे कद की वैरायटी है, गिरने से महफूज रहती है और काश्तकार भाइयों ये जल्दी पक कर तैयार हो जाती है। ये कम दुरानिये की वैरायटी है। तो आपाश इलाकों के लिए अरूज 2011 वैरायटी याद रखें, ये आप काश्त करें। बरानी इलाकों के लिए चकवाल माश की जो वैरायटी है वो रिकमेंड की जाती है, वो सिफारिश की जाती है। इसकी ख़ास बात क्या है कि इसका भी दाने का साइज़ बड़ा होता है, पैदावारी सलाहियत इसकी भी ज़्यादा है। 16 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से पैदावारी सलाहियत है इसकी, जो किसान भाई ले सकते हैं इससे। इसके अलावा क्या है कि जो जो ये वैरायटी है इसकी फलियाँ ज़्यादा होती हैं, इसके अंदर शाखें ज़्यादा बनती हैं इस वैरायटी के अंदर। तो काश्तकार भाइयों, अब आ जाते हैं शरह बीज के ऊपर, यानी आपने बीज कितना इस्तेमाल करना है। तो बीज जो सिफारिश की जाती है वो 8 से 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ बीज आपने इस्तेमाल करना है। वक्त काश्त की अगर बात की जाए तो काश्तकार भाइयों, जून का महीना चल रहा है, तकरीबन एंड चल रहा है और जुलाई अभी शुरू होने वाला है। तो ये जो जून का एंड है, जून के आखिर से लेकर पूरे जुलाई का महीना जो है, ये माश की फसल की बिजाई के लिए बेहतरीन वक्त है। आप इस वक्त काश्त कर सकते हैं। पूरे जुलाई के महीने में आप किसी भी वक्त काश्त कर सकते हैं। और बरानी इलाकों के लिए ख़ास तौर पे जो है वो जून का आखिरी हफ्ता और जुलाई के पहले 2 हफ्तों की सिफारिश की जाती है। अगर आप इन दिनों में काश्त करोगे तो पैदावार बरानी इलाकों में ज़्यादा आती है। काश्तकार भाइयों, अब आ जाते हैं तरीके काश्त के ऊपर कि आपने किस तरीके से माश की फसल को काश्त करना है। कोशिश करें कि ड्रिल के ज़रिए काश्त करें। ड्रिल के ज़रिए जब आप काश्त कर रहे हो तो कितारों का, लाइनों का जो फासला रखना है, दरमियानी फासला आपने 1 फुट यानी 30 सेंटीमीटर रखना है। और पौधों से पौधों का फासला जो आपने मेंटेन करना है बाद में, वो 3 से 4 इंच मेंटेन करना है। पटड़ियों पे भी आप इसे काश्त कर सकते हैं, जैसे कि कपास के जो काश्तकार हैं वो कर रहे होते हैं। पहले आप इसे बेड बनवा लें, उसके बाद जो है वो चोपा के ज़रिए जो है बीज काश्त कर दें। तो इस तरीके से भी आप इसे काश्त कर सकते हैं। पोर या केरा मेथड जो होता है तरीक़ाकार, उसके ज़रिए भी आप इसे काश्त कर सकते हैं माश की फसल को। और ज़िम्मेदार भाई जो हैं वो छट्टे के ज़रिए भी काश्त कर रहे होते हैं। काश्तकार भाइयों, उसके बाद मरहला आ जाता है छिदराई का। 18 से 20 दिन के बाद आपने छिदराई करनी है। फसल की छिदराई करें। 3 से 4 इंच पौधों का दरमियानी फासला जो वो 3 से 4 इंच रख कर इजाफी पौधे सारे के सारे निकाल दें। उसके बाद बात आती है काश्तकार भाइयों खादों का इस्तेमाल, यानी आपने खादें कितनी इस्तेमाल करनी है। तो खादों का जो इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा हमेशा ज़मीन की ज़रखेज़ी को मद्देनज़र रख के किया जाता है। पहले आप अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करवाएं, उसकी ज़रखेज़ी का लेवल चेक करें, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर किसी वजह से अगर आप तज्ज़िया नहीं करवा सके तो फिर आपने क्या करना है कि 1 बोरी DAP और आधी बोरी SOP ज़मीन तैयार करते वक्त ज़मीन में मिक्स कर देनी है, मिला देनी है। खादों की जो ज़रूरियात है माश की फसल की, वो पूरी हो जाएगी। आ जाते हैं काश्तकार भाइयों, आगे आप मरहला आता है कि आपने जड़ी बूटियों को कंट्रोल। हम सबको पता है कि जड़ी बूटियां जो हैं वो अपनी खुराक के लिए, पानी के लिए जो है, और रोशनी के लिए, जगह के लिए, वो फसल के पौधों के साथ मुकाबला करती हैं और फसल की जो है पैदावार जो है मुतासर होती है इससे काफ़ी ज़्यादा। एक अंदाजे के मुताबिक 25 से 55% जो पैदावार है वो कम आने का जो बाइस है वो ये जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो आपने जड़ी बूटियों का काश्तकार भाइयों अच्छे तरीके से कंट्रोल करना है। अब ये कंट्रोल किस तरीके से करना है, ये जो है ना बड़ी समझने वाली बात है। अगर तो आपने किया है छट्टे के ज़रिए आपने काश्त किया है, तो फिर आपने कैसे कंट्रोल करना है, आप करोगे गोडी के ज़रिए। यानी आप जो पहली गोडी आप करोगे 18 से 20 दिन के बाद, उसके बाद आप पानी लगाओगे, फिर उसके बाद जो है वत्तर आने पे आप दूसरी गोडी करोगे। फूल आने से पहले पहले आपने अपने खेत को जड़ी बूटियों से पाक कर लेना है। इस तरीके से आप जो है वो छट्टे वाला अगर आपने तरीका अपनाया है काश्त का, तो फिर आप इस तरीके से कंट्रोल करोगे। अगर आपने पटड़ियों पे काश्त की है, जैसे कि कपास के ज़िम्मेदार हमारे काश्त कर रहे होते हैं, चोपा लगा रहे होते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, चोपा लगाने के बाद, बिजाई करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपने स्प्रे करवा देना है। कौन सा स्प्रे करवाना है, वही कपास वाला पेंडीमेथिलीन का स्प्रे करवा दें। ये जहर का नाम है, आपको जो प्रोडक्ट है मुख्तलिफ कंपनियों की मुख्तलिफ नामों से मिल रही होगी। पेंडीमेथिलीन 1 लीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करवा दें।
जड़ी बूटियाँ साफ़ हो जाएंगी, जड़ी बूटियों से काफ़ी ज़्यादा आपको कंट्रोल हासिल हो जाएगा। अच्छा, अगर अगर बाज़ ज़िम्मेदार भाइयों के खेत के अंदर डीले का बड़ा ज़्यादा मसला होता है, तो फिर आपने जो है वो पेंडी के अलावा आप जो है दूसरी ऑप्शन पे आ जाएँ, एस-मेटोलाक्लोर के ऊपर आ जाएँ। ये डुअल गोल्ड या इस तरह के नामों से मिल रही होती है मार्केट के अंदर। आपने डुअल गोल्ड जो है वो है ना एस-मेटोलाक्लोर का जो है ना स्प्रे करवाना है 800 एमएल फी एकड़ के हिसाब से। और पानी जो है वो 100 से 120 लीटर आपने पानी इस्तेमाल करना है, और आपने जो है वो स्प्रे करा दोगे तो ये आप जो है ना ये इसे उगाव का, इसे कहते हैं उगाव जड़ी बूटियों के उगाव से पहले का कंट्रोल। यानी आप जो ये स्प्रे कराओगे जड़ी बूटियाँ नहीं उगेंगी। अब अगर आप जो है वो स्प्रे नहीं करा सके, बिजाई के बाद आप फ़ौरन आप स्प्रे नहीं कर सके, टाइम गुजर गया, अब आपने क्या करना है, 15 से 20 दिन के बाद, 22 दिन के बाद आपने क्या करना है कि आपने चौड़े पत्तों के लिए लैक्टोफिन एक ज़हर है, काश्तकार भाई याद रखो, लैक्टोफिन एक ज़हर है, ये आपने स्प्रे करवाना है 150 से 200 एमएल फी एकड़ के हिसाब से आपने इसका स्प्रे करवाना है। ये एवियोल ग्रुप के पास भी किसी नाम से है, इसी तरह से जो है वो वार्बल के पास भी है। वो आप जो है लैक्टोफिन आपने ज़हर आप उनसे जाकर मांगोगे तो वो आपको दे देंगे। लैक्टोफिन का आप स्प्रे कराओगे तो चौड़े पत्तों वाली जो जड़ी बूटियाँ जो आपको तंग कर रही होंगी उस वक़्त, जैसे कि इट-सीट है या जो है स्वांकी वगैरह है, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएँगी। और काश्तकार भाइयों, अगर आपको नोकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ भी हैं आपके खेत के अंदर, तो फिर आपने ज़हर याद रखें, फ़ज़ीलोफ़ोप मिथाइल। फ़ज़ीलोफ़ोप मिथाइल ये ज़हर का नाम है। आपने 150 से 200 एमएल फ़ी एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कराओगे तो नुकीले पत्तों वाली जितनी जड़ी बूटियाँ हैं वो भी सारी की सारी साफ़ हो जाएँगी। माश की फसल जो है आपकी वो जड़ी बूटियों से पाक हो जाएगी। इस तरह से आपने जड़ी बूटियों का कंट्रोल हासिल करना है। तो काश्तकार भाइयों, अब आ जाते हैं इसकी आपाशी की तरफ कि आपने जो है इसे पानी कितने लगाने हैं या इस फसल को पानी की कितनी ज़रूरत होती है। आपाशी की अगर बात की जाए, इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। आम तौर पर इसे 3 पानी से लगाए जाते हैं। पहला पानी जो आपने लगाना है वो 20 से 22 दिन के बाद लगाना है। दूसरा पानी आपने लगाना है फूल आते वक़्त, और तीसरा पानी जिस वक़्त फलियाँ बन रही होंगी उस वक़्त आपने तीसरा पानी लगाना है। आम तौर पे क्योंकि मानसून का मौसम चल रहा होता है, 1-2 बारिशें हो जाती हैं तो आपको 1 या 2 पानी लगाने पड़ते हैं। कोई ज़्यादा आपको पानी नहीं लगाने पड़ते। काश्तकार भाइयों, अब आ जाते हैं बर्दाश्त की तरफ। जब आप देखो अपनी फसल के अंदर 80 से 90% फलियाँ जो हैं वो पक कर तैयार हो गई हैं, तो सारा खेत आप एक ही दफ़ा कटाई कर लो। उसके बाद उन्हें छोटी-छोटी ढेरियों की शक्ल में आप इसे खेत में रख दो, ताकि इसे धूप लग जाए। 5-7 दिन आप इन्हें धूप लगाओ। उसके बाद जो है आप थ्रेशर में से जो है ना इसके दाने अलहदा कर लो। और अगर आपने इसे ज़ख़ीरा करना है तो फिर आपने इसे अच्छे तरीके से बाद में दानों को धूप लगवानी है, ताकि जो है इसके बाद के अंदर जो है वो बीमारियाँ, कीड़े वगैरह हमलावर ना हो सकें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।